कभी लालू के चाणक्य कहे जाते थे नीतीश। दौर था साल 1973 का। तब लालू प्रसाद यादव पटना लॉ कॉलेज के स्टूडेंट थे और नीतीश कुमार बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ने आए थे। दोनों में एक बात कॉमन थी, पॉलिटिक्स में दिलचस्पी। लालू यादव छात्र राजनीतिक में अपनी जगह बना चुके थे। वे महासचिव का चुनाव एक बार जीत चुके थे। आइए खबर को विस्तार से जानने से पहले अगर अभी तक हमारे न्यूज़ चैनल द मेन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबाइए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं खबर की ओर। साल 1971 में पहली बार प्रत्यक्ष तरीके से छात्र संघ चुनाव शुरू हुआ था। नीतीश कुमार के मित्र अरुण सिन्हा एक इंटरव्यू में कहते हैं 1973 का साल था, छात्र संघ चुनाव होना था। नीतीश कुमार और लालू यादव समेत अन्य नेताओं ने मिलकर छात्र संघर्ष समिति का गठन किया था। उनका मुकाबला रामजतन सिन्हा, राम लखन यादव, नरेंद्र सिंह जैसे धुरंधर से था। लालू सीधे तौर पर चुनाव लड़ रहे थे और नीतीश रणनीति पर काम कर रहे थे। वे अपनी नीति किसी से साझा नहीं करते थे। चुनाव हुआ और छात्र संघर्ष समिति जीतने में सफल रही। लालू यादव को अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद लालू यादव बड़ा नाम बने। नीतीश इनके जूनियर रहे। 1974 में लालू और नीतीश के नेतृत्व में ही छात्र संघर्ष समिति ने स्टूडेंट्स के मुद्दे पर सरकार का विरोध किया। बड़ी संख्या में छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया। अरुण सिन्हा के मुताबिक छात्र संघर्ष समिति के इसी आंदोलन की कमान बाद में जयप्रकाश नारायण ने संभाली और इसे बाद में संपूर्ण क्रांति का नाम दिया गया। इसके कारण केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार हिल गई। इमरजेंसी में दोनों जेल चले गए। जेल से निकलने के बाद इंदिरा विरोध के नाम पर जनता पार्टी का गठन किया गया। लालू यादव 1980 तक इस पार्टी से लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जीत चुके थे। नीतीश 1977 और 1980 का विधानसभा चुनाव लगातार हार गए थे। इधर चुनाव जीतकर लालू बिहार की सियासत का बड़ा चेहरा बन गए थे। साल दर साल दोनों की दोस्ती प्रगाढ़ होती गई। 1985 का विधानसभा चुनाव आया। नीतीश कुमार को एक बार फिर से टिकट मिला और वे चुनाव जीतने में सफल रहे। हालांकि 4 साल बाद हुए लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने लोकसभा में किस्मत आजमाई और जीतने में सफल रहे। केंद्र में पहली बार जनता दल की सरकार बनी। नीतीश कुमार वीपी सिंह की सरकार की कैबिनेट में कृषि राज्य मंत्री बने। साल 1990 आया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। जनता दल सरकार बनाने के स्थिति में आ गई। सीएम बनाने के गुनागणित शुरू हो गई। सीनियर जर्नलिस्ट सकरसन ठाकुर अपनी किताब बंधु बिहारी में लिखते हैं, वीपी सिंह लालू यादव को सीएम नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन चतुरता से चंद्रशेखर को मनाकर लालू यादव को सीएम बनाने में नीतीश सफल रहे। अब नीतीश केंद्र के सियासत में आ गए थे और लालू राज्य के सियासत संभाल रहे थे। साल 1994 आया। केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिर चुकी थी। नीतीश न केंद्र के रह गए थे और न राज्य के। इधर लालू का सिक्का चल चुका था। वे बिहार में एक मुख्यमंत्री के रूप में लोकप्रियता के शिखर पर थे। सकरसन ठाकुर अपनी किताब सिंगल मैन में लिखते हैं, 1994 की एक शाम लालू बतौर सीएम दिल्ली गए। वहां अपने कुछ साथी नेताओं के साथ मिलने नीतीश पहुंचे। किसानों की कुछ समस्या पर चर्चा हो रही थी कि लालू भड़क गए। वहां से नेताओं को बेइज्जत कर बाहर निकाल दिया। लालू ने नीतीश को तेवर दिखाते हुए कहा, अब तुम हमको राजपाट करना सिखाओगे क्या? पावर मिलता है वोट बैंक से, पीपुल से, गवर्नर से नहीं। लालू को इस बात की चिंता सताने लगी थी कि नीतीश कुमार उनकी सरकार को हथियाना चाहते हैं। इस घटना के बाद लालू यादव और नीतीश कुमार की राह अलग हो गई। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ नीतीश कुमार ने समता पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बनाई। इसके बाद नीतीश कुमार ने लालू को सत्ता से बेदखल करके ही माने। नीतीश कुमार के कॉलेज दिनों के साथी रहे अरुण कुमार सिन्हा अपनी किताब नीतीश कुमार एंड द राइज ऑफ बिहार में नीतीश कुमार के हवाले से लिखते हैं, लालू यादव के साथ हमारा रिश्ता कभी उतना घनिष्ठ नहीं रहा जितना दिखाया और बताया गया। लालू हमेशा ये दिखाना चाहते थे कि वे नीतीश के बेहद करीबी है और उनसे छोटे हैं। अरुण कुमार आगे लिखते हैं, नीतीश कुमार ने कभी ढोल नहीं पीटा कि हम उनके करीबी हैं, हम भाई भाई हैं। बड़े भाई और छोटे भाई कहना भी लालू यादव ने शुरू किया था। नीतीश कुमार ने
कभी नहीं कहा कि लालू यादव उनके बड़े भाई है। ऐसा ही एक दूसरा किस्सा है। नीतीश कुमार के करीबी उदयकांत अपनी किताब नीतीश कुमार अपने अंतरंग दोस्तों की नज़र में लिखते हैं, जवानी के दिनों में नीतीश कुमार का भोला बाबू के साथ बड़ा अजीबो-गरीबो रिश्ता था। तब दोस्त नीतीश कुमार के इस रिश्ते को प्यार तकरार का रिश्ता बताकर चिढ़ाते थे। दरअसल भोला बाबू तब अपने आप को बिहार में कुर्मिया का एकलौता और सबसे बड़ा नेता मानते थे, ठीक वैसे ही जैसे उस समय यादवों का एक छत्र नेता राम लखन सिंह यादव थे। उस समय पिछड़ी जातियों की राजनीति में राम लखन सिंह यादव बड़ी हस्ती थे। उन्हें पछाड़ कर भोला बाबू पिछड़ों के सबसे बड़े नेता बनना चाहते थे। उनकी इस इच्छा की राह में उन्हें नौजवान नीतीश अपना स्वाभाविक शत्रु दिखाई देते थे। 1972 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी भोला बाबू की नीतीश कुमार ने पूरे जी जान से मदद की थी। भोला बाबू 1973 में नीतीश कुमार और मंजू की शादी में बहुत एक्टिव रहे थे। नवविवाहित जोड़े को उन्होंने फिएट कार पर बैठाकर खुद ड्राइव करते हुए पटना से बख्तियारपुर पहुंचाने गए थे। इसके 3 साल बाद 1977 का चुनाव आया, तब भोला बाबू ने नीतीश कुमार को हराया था। 1980 के विधानसभा चुनाव में नीतीश के प्रतिद्वंदी बेलछी कांड के अभियुक्त अरुण कुमार सिंह को पूरा समर्थन देकर नीतीश कुमार को हराने में भोला बाबू ने अहम भूमिका निभाई थी, ताकि नीतीश कुमार का कद बड़ा न हो सके। इसके बाद भी नीतीश कुमार ने भोला बाबू को बिहार की नागरिक सुरक्षा समिति का उपाध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री की सारी सुविधा मुहैया कराई थी। इसी प्रकार एक तीसरा किस्सा आता है कि इंजीनियरिंग के दौरान नीतीश कुमार के 3 जिगरी दोस्त बने थे, अरुण, कौशल और नरेंद्र। उदयकांत अपनी किताब में लिखते हैं, नीतीश के पटना इंजीनियरिंग कॉलेज के शुरुआती दौर की चर्चा अरुण, कौशल और नरेंद्र के बिना वैसे ही रंग रसहीन और अधूरी है जैसे कत्थे चूने और सुपारी के बगैर मगही मीठा पान। कॉलेज के दिनों को याद करते हुए अरुण कहते हैं, सत्र की शुरुआत में ही इंजीनियरिंग की औपचारिकता पढ़ाई लिखाई से हमारा स्वाभाविक किंतु अनौपचारिक संबंध विच्छेद हो गया था। इसीलिए मैं और नीतीश क्लास की सबसे पिछली बेंच के अस्थायी स्वामी मान लिए गए थे। हम दोनों सबसे पीछे बैठने के चक्कर में क्लास में सबसे पहले आने वाले छात्र हुआ करते थे। वे कहते हैं, हमारी नीतीश, अरुण, कौशल और नरेंद्र दोस्ती बहुत स्वाभाविक रूप से विकसित हुई, क्योंकि हम तीनों के पारिवारिक पृष्ठभूमि और मानसिक बनावट प्रायः एक जैसी थी। हमें उस राह पर जबरन धकेला जा रहा था जहां वैचारिक स्वतंत्रता के लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। 1967 से शुरू हुई नीतीश कुमार की ये मित्रता की दास्ताना आज तक तरोताजा है। गोल्डन जुबली पार करके प्लेटिनम जुबली की ओर बढ़ रही ये दोस्ती 50 सालों से भी पुरानी है, जिसका बाल तक बाका नहीं हो पाया। आप सुन रहे थे, देख रहे थे द मेन इज इंडिया। इसी तरह के खबर देखने के लिए हमारे द मेन इज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।